और फिर कारण जब तो बेरोजगार जो हम जाकर जो अब 2 साल पहले वो नौकरी से लग गए दोनों हम लोग हमारे 10 लाख के संबंध तैयार है तो हमें तलाक दे वीडियो वाले कब निकलेगा पेपर? तो आज ही 4 बजे पहुँच रहा हूँ आपको। कांग्रेस के स्टीकर में मुझे सुदर्शन लग रहा। मैंने कहा सीओ साहब से सुबह बात होगी जैसे चौधरी साहब का फोन है भैया तुरंत मिला के आपको मेरी बात हो रही है। मैंने बता दिया था आपको बात से बता दे रहे हैं और क्या करे तो सिपाही वो खड़ा होना पेड़ पे ला रहे हो ना दूसरों के ना ला रहोगे तो तुम्हें संग आयो तो मैं संग ना आओगे। पति को एफआईआर करवा के फोन के पास इसकी पति का नाम तो विनीता के एक नाम था। इसकी जो दूसरी बहन है बड़ी पे 21 साल इधर देखो 22 साल की उम्र थी लड़की की। इससे बड़ी पर बच्चा है, इससे बड़ी पर बच्चा है, उसको छोड़ नहीं। कितनी उम्र होगी आपका? मनोहर सिंह। मनोहर क्या हुआ था बताओ? ये सब दहेज के ऊपर हम तो हंगामा करते मंचा जब छोड़ी तार दे में हम छोड़ जाए हैं। अब ये हुआ कि छोड़ी हमें फांसी लगी मिली और सवेरे 5 बजे हम फोन पहुँचो। शादी कब हुई थी? कितने साल पहले? 4 साल पहले सब शादी करी। 34 साल चुप रहो हाँ। फिर दहेज की मांग करते रहे हम तो, फिर दोनों की नौकरी लग गई। फिर 10 लाख में लग गई। एक की CISF में, एक की BSF में। तो फिर क्या हुआ? फिर साहब ये मार दिए वो। और क्या हुआ? नहीं नौकरी लगने के बाद क्या कहते थे वो? नौकरी लगने के बाद भगा दिए छोड़ी रोज मार पीट के। पैसा की डिमांड करे, छोड़ी पे दबाव दे तलाक दो तुम हमें। वो हमारी फटकार दी में कई बार यहाँ आदमी ले लेके आए हो। कोई बच्चा भी था? ये बड़ी लड़की लड़का है। 2 बहन थी ये सगी? 2 बहनें सगी। 6 बहनी। क्या भाई होंगे ये? 2 बहनें 2 भाई होंगे? वो 2 भाई। तो दूसरी वही है छोटी वाली? बड़ी है वो बड़ी है, उस पर लड़का है एक। उसको भी 2 साल में 10 तारीख में करके आए। वो उन्हें लाभ है। दोबारा? मेरा नाम नवीन चौधरी है। लड़की का मैं बड़ा भाई हूँ। ये मेरे चाचा की लड़की हैं। इनकी जो शादी हुई थी वो 27 नवंबर 2009 में हुई थी इनकी। तो क्या हुआ उस समय जब ये लड़के दोनों ही बेरोजगार थे, इनका जब संबंध किया गया, लेकिन जैसे ही समाज की प्रतिष्ठा के अनुसार जो कर सकते थे, जो इनकी वो थी मान सम्मान के अनुसार इनकी शादी कर दी गई। जब शादी होने के उपरांत 6 महीने कुछ ठीक ठाक सा रहा तो ये अकस्माते ही फिर ये डिमांड करने लगे कि हम नौकरी करेंगे, नौकरी लगेंगे, हमें पैसे वैसे दो, हमें फौज में भर्ती होना है। तो हमारे चाचा गरीब हैं, ये इन पर इतना कुछ है नहीं, अपना खेती वेती बेच बाच के जब इनकी ब्याह शादी करे उसके उपरांत इनकी शादी वादी लग जाती तो उन्होंने कहीं से पैसा लिया होगा या नहीं लिया होगा ये तो ये जाने, क्योंकि इनकी दोनों भाइयों की एक की CISF में और एक की BSF में, दोनों की जॉब 2-4 महीने के अंतराल पे ही लग गई दोनों की। तो उसके बाद में फिर इन्होंने फिर पैसे की डिमांड करी कि मेरी नौकरी में 10 लाख रुपया खर्च हुआ, मुझे 10 लाख रुपये दो। फिर बोला कि अब तुम पैसे नहीं दे रहे तो मैं लड़कियों को छोड़ रहा हूँ। इसने एक बड़ी लड़की को भगा दिया यहाँ से, मारपीट करके छोड़े आया अपने आप ही। वो लड़की 7-8 महीने वहाँ रही। फिर छोटी वाली लड़की भी वहीं पहुँच गई कि उसको किसी बहाने से कि मुझे पैसे वैसे दे दो, मुझे 2-4-5 लाख रुपये मैं दे दूँगा, फिर वह मुझे मिल जाएंगे तब दे दूँगा। जब वहाँ से हमारे पास से कोई बंदोबस्त नहीं हुआ तो फिर इन्हें लड़की लाना ही बंद कर दिया। जब लड़की बंद लाना कर दिया तो उसके फिर हमने इनका इंतज़ार देखा, फ़ोन पर संपर्क किया, पंचायत भी हुई। फिर इन दोनों लड़कियों को मैं स्वयं ला करके
फिर इनको मैं छोड़ गया, ज़बरदस्ती घर में कर गया इनको। बोले तुमको मार देंगे, काट देंगे, जो भी हैं जब देखी जाएगी बाद में, लेकिन तुम अपने घर पे रहो। जब ये लेने नहीं आ रहे हैं, जब साल भर हो गया इस टाइम को, मैं इन दोनों लड़कियों को यहाँ कर गया। करने के उपरांत अब ये दोनों लड़की 6-7 महीने से यहीं पर रह रही थी। तो ये अक्सर कर ये बताया करती थी कि भैया ये कहते हैं कि तुम हमें तलाक दे दो, हमारे तो 10-10 लाख के संबंध तैयार हैं, और तुम्हारा का तुम अनपढ़ हो, अंगूठा टेको, हम तो सर्विसमैन आदमी हैं। अब भैया हमें हमारा का दोस्त है, जहाँ तुम हमें कर गए हम तो यहाँ रह रहे हैं। अब ये हमें कभी खाने के लिए नहीं देती, तारा मार देती हैं। सबरी सास में एक इसकी नंद थी, उसकी शादी अभी हुई है। वो इतनी नालायक लड़की थी कि वो ये नहीं जानती कि मैं स्वयं भी एक औरत हूँ, किसी के दूसरे घर में जाना है। वो स्वयं इनसे इतनी बहस करती थी कि इनको मारना पीटना। अब क्या हुआ? अब ये हुआ एट ए टाइम पे कि अभी 4-6 दिन पहले हमारी बात हुई थी, जब इन्होंने बताया था घर में झगड़ा हो रहा है, मारपीट की और पैसा की डिमांड हो रही है हमसे कि हम अपने बाप से या तो हमें 10-15 लाख रुपए ला के दे। 15 लाख की मांगते थे, नहीं तो 10 तो हमें चाहिए ही चाहिए। 2 भाइयों के बीच में हम दोनों सर्विसमैन हैं, हमारा इतना हक ना बने, दुनिया के 10-10 लाख रुपए में संबंध हो रहे हैं, 20-20 लाख में। तो हम बोले चल आएंगे, हम बात करेंगे। अब कल आज सुबह हमारे पास कल बात गई थी कि इनके घर में झगड़ा हो रहा है। तो हमने फिर भी ये कही कि बहन बेटी इनसे अपना हमारा फर्ज बना का बेटी हो, तुम अपने घर पर ही ठीक रहो, अगर कोई बात होगी तो हम आ रहे हैं कल। हम इतने आ नहीं पाए, तो सवेरे हमारे पास इतने तो फ़ोन पहुंच गया 5-5:30 बजे के आसपास कि ऐसे ऐसे विनीता को फांसी पर लटका के मार दिया। तो ये पड़ोसियों ने हमें खबर दी, क्योंकि हमारी उसी गांव में इनसे 2 बड़ी बहनें और हमारी 3 बुआ उसी गांव में और हैं। मारा किसने? इनके आदमी और इसका नंदेव और मामा और इसके सास ससुर। अब क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि आगे जैसे हमारी बहन बेटी के साथ जो कुछ होना था वो तो हो गया, आगे किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। इन लोगों को उचित से उचित हमें न्याय मिले और उनको दंड मिले।